Hello everyone, this is Priyanka Saxena, your science teacher. Today we are continuing with the chapter 5th, that is matter and chemical formula. ठीक है, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे. तो लास्ट हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल्स के बारे में, एटम्स के बारे में. ठीक है, मैटर किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल फिलअप्स दिए हुए थे आपके पेज नंबर, इसमें दिया हुआ है आपका पेज नंबर 64 पे फिलअप्स दिए हुए. तो इसमें देखो फर्स्ट है एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर. दो डिफरेंट एलिमेंट होंगे तो उनके एटम्स भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. ठीक है, फर्स्ट आंसर होगा डिफरेंट. तो एटम्स ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. सेकंड है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज डैश एटम्स. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं, मैंने बताया था ऑक्सीजन को हम किससे डिनोट करते हैं, O2 से. ठीक है, इसका मतलब इसमें कितने एटम्स हो गए, दो. तो इसका आंसर हो जाएगा 2. थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स ऑफ अ डैश लॉस देयर ओन प्रॉपर्टीज. ठीक है, इसमें आ जाएगा कंपाउंड. कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड लॉस देयर ओन प्रॉपर्टीज. ठीक है, इसमें क्या आएगा कि जो कंपाउंड होते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट्स क्या करते हैं, उनकी खुद की प्रॉपर्टीज को ही क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं. फोर्थ है द कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ अ कंपाउंड कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो. ठीक है, कोई भी कंपाउंड होता है उसके कॉन्स्टिट्यूट्स एक फिक्स रेशियो में बने होते हैं. ठीक है, जैसे H2O है तो उसका फिक्स है कि उसमें हाइड्रोजन के दो एटम्स होंगे, ऑक्सीजन के दो एक होगा. ठीक है, तभी वो H2O क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा. तो ये फिक्स्ड रेशियो में बने होते हैं. ठीक है, इसका लास्ट है द कॉन्स्टिट्यूट्स इन अ डैश कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. तो इसमें आ जाएगा मिक्सचर. द कॉन्स्टिट्यूट इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड. कोई भी जो मिक्सचर होता है, जैसे मैंने बोला था कि एयर है, ये भी एक मिक्सचर है. इसमें से अगर हमको गैसेस को सेपरेट करना है तो हम कोई मेथड यूज करके इनको सेपरेट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है केमिकल सिंबल्स. अब केमिकल सिंबल्स क्या होते हैं, तो जो भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं. ठीक है, जैसे कि केमिकल सिंबल्स क्या है कि जैसे हाइड्रोजन है, अब हम हर बार उसके लिए हाइड्रोजन पूरा तो नहीं लिखेंगे. ऑक्सीजन है उसके लिए पूरा ऑक्सीजन लिखें, ऐसा तो नहीं होगा. तो उसके लिए क्या करा कि जो जॉन डॉल्टन था, ठीक है, एक साइंटिस्ट था जिसने इनको एक पर्टिकुलर सिंबल से डिनोट किया. जैसे कि हाइड्रोजन को डिनोट कर दिया किससे, H से. ठीक है, कार्बन को डिनोट कर दिया C से, ऑक्सीजन को डिनोट कर दिया O से. ठीक है, ये तो इनके सिंबल्स इसने दे दिए. और जो ज़्यादातर जो इनके सिंबल्स थे वो इनके फर्स्ट लेटर से लिए गए. ठीक है, जो इनका इनिशियल था, जैसे हाइड्रोजन को H से स्टार्ट होता है तो इसका सिंबल ले लिया H. ठीक है, कार्बन C से स्टार्ट होता है तो इसका सिंबल ले लिया C. ऑक्सीजन O से होता है तो इसका जो फर्स्ट लेटर था O से उसने उसका सिंबल बना दिया. अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके नाम सेम लेटर से स्टार्ट होते हैं, कि जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम भी C से स्टार्ट होता है. कॉपर, कॉपर भी C से स्टार्ट होता है. तो फिर इसने क्या करा कि उसका जो सेकंड एलिमेंट था उसको स्मॉल केस में उसको ले लिया. जैसे कि कैल्शियम को डिनोट करते हैं हम किससे, Ca से. कैल्शियम की स्पेलिंग जो होती है CalCium होती है, तो उसने Ca ले लिया कैल्शियम के लिए, क्योंकि कार्बन के लिए C ले लिया तो कैल्शियम के लिए C तो नहीं ले सकते, तो उसने Ca ले लिया. कॉपर को उसने डिनोट किया किससे, Cu से. कॉपर को किससे डिनोट किया, Cu से. अब हीलियम, हाइड्रोजन H से स्टार्ट होता है, अब हीलियम वो भी H से स्टार्ट होता है तो उसके लिए उसने फिर क्या ले लिया, He. ठीक है, तो हीलियम को किससे डिनोट किया उसने, He से. ठीक है, इस तरह से इनके सिंबल्स बनाए गए जिससे पता लगा सके कि ये किस चीज़ का सिंबल है. ठीक है, तो इनके सिंबल्स के बारे में जॉन डॉल्टन ने हमको बताया. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है एटोमिसिटी. एटोमिसिटी क्या होती है, ठीक है, एटोमिसिटी होती है कि इसके अंदर कितने एटम्स पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे कि कुछ होते हैं मोनोएटॉमिक. मोनोएटॉमिक क्या होते हैं, जिनमें सेम टाइप्स के एटम, एक एक सिंगल एटम पाए जाते हैं. ठीक है, जैसे कि हीलियम, हीलियम का एक ही एटम होता है, ये सिंगल, इसको हम He से डिनोट करते हैं हीलियम को, और इसमें हीलियम का एक ही एटम पाया जाता है. नियॉन, नियॉन में इसका एक ही एटम पाया जाता है, इसको सिंपल Ni से डिनोट करते हैं. ऑर्गन, ऑर्गन को Ar से डिनोट करते हैं, ऑर्गन में भी एक ही एटम पाया जाता है ऑर्गन का. और सोडियम में भी सोडियम का एक ही एटम पाया जाता है. इस तरह से बहुत सारे एटम्स हैं जिसमें सिंगल सिंगल एटम्स पाए जाते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोएटॉमिक. ठीक है, इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसमें दो एटम्स पाए जाते हैं. ठीक है, उन्हें हम बोलेंगे डायएटॉमिक. ठीक है, तो डायएटॉमिक क्या होंगे, इनमें दो एटम्स, जैसे कि नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें क्या पाए जाते हैं, दो एटम्स पाए जाते हैं. तो इसको हम जैसे कि N2 से डिनोट करते हैं नाइट्रोजन को, तो इसमें दो एटॉमिक, तो ये नाइट्रोजन क्या हो गया, डायएटॉमिक. क्लोरीन क्या हो गई, डायएटॉमिक. हाइड्रोजन क्या हो गया, डायएटॉमिक, क्योंकि इनमें क्या पाए जाते हैं, ये दो दो एटम से मिलकर बने होते हैं. ठीक है, इसी तरह से आता है पॉलीएटॉमिक. अब पॉलीएटॉमिक क्या होते हैं, जिनमें तीन या फिर उससे ज्यादा एटम्स पाए जाते हैं. जिनमें तीन या तीन से ज्यादा एटम्स पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलीएटॉमिक. जैसे कि ओजोन. ठीक है, ऑक्सीजन को हम O2 से डिनोट करते हैं, लेकिन ओजोन
को हम O3 से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया ओजोन, तो इसमें 3 एटम्स पाए जाते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। ये हो गया फास्फोरस, इसमें 4 एटम्स पाए जाते हैं। सल्फर में 8 एटम्स पाए जाते हैं, ऐसे 8 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे एटम्स होते हैं जिनमें 3 से ज़्यादा एटम्स पाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं पॉली एटोमिक, ठीक है। इसके बाद आता है केमिकल फॉर्मूला। अब केमिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। कोई भी चीज़, कोई भी कंपाउंड जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, अलग अलग एटम से मिलके बने होते हैं, उनको अलग अलग एलिमेंट से मिलके जब हम 2 या उससे ज़्यादा एटम्स को हम मिलाते हैं तो उससे कुछ कंपाउंड बनते हैं। उन कंपाउंड को डिनोट करने के लिए हमने क्या बनाए, कुछ केमिकल फॉर्मूले बनाए। तो वो केमिकल फॉर्मूले क्या क्या है, देखो आप इधर देखते हैं हम, जैसे कि H2O, ये किसका फॉर्मूला है, वाटर का। H2O को से हम किसको डिनोट करते हैं, वाटर को डिनोट करते हैं। तो वाटर तो नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए सिंपल केमिकल लैंग्वेज में हमने इसको H2O से डिनोट कर दिया। NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है, जो हम नमक खाते हैं उसी को हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। तो उसको डिनोट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बना दिया NaCl। अब सोडियम देखो यहाँ पे मोनोएटॉमिक है, एक सिंगल एटम आता है, क्लोरीन डाई एटॉमिक है, ठीक है। तो इनको मिलाया तो क्या बन गया, NaCl बन गया। इस तरह से हमने कुछ फॉर्मूले बनाए हैं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए एक फॉर्मूला बनाया CO2। इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो मिलके क्या बनाते हैं, केमिकल फॉर्मूले, उनको हम इसमें यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है कि वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है, ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनकी कुछ ना कुछ वैलेंसी पाई जाती है। यानी वैलेंसी का मतलब हो गया कि हम इसमें कितने एटम्स और ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो उसकी क्या शो करती है, वैलेंसी को शो करती है। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है, मतलब इस हाइड्रोजन एटम्स के साथ हम सिर्फ एक एटम और ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं कर सकते, इससे इसकी वैलेंसी हो गई 1। क्लोरीन, क्लोरीन के साथ में सिर्फ हम एक ही एटम, देखो ये हाइड्रोजन है, इसके बाद एक और ऐड हो जाएगा, तो H प्लस H मिलकर क्या बन जाएगा, H2, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने एक ही एटम ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ऐसे ही क्लोरीन, तो क्लोरीन में अगर हम एक और क्लोरीन को ऐड कर दें तो ये क्या बना देगा, क्लोरीन गैस बना देगा, Cl2। इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, 1। कॉपर की वैलेंसी 1 भी हो सकती है, 2 भी, इसमें आप एक एटम को भी ऐड कर सकते हैं और 2 एटम को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी, कॉपर की 1 और 2 दोनों होगी। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। इससे आप ऑक्सीजन गैस भी बना सकते हो और ओजोन भी बना सकते हो। जैसे कि अगर ऑक्सीजन का हमने ऑक्सीजन के साथ में हमने अगर 2 और ऑक्सीजन ऐड कर दिए तो ये क्या बना लेगा, ओजोन बना लेगा। और अगर ऑक्सीजन के साथ में एक ही ऑक्सीजन को ऐड किया तो ये क्या बना लेगा, O2 बना लेगा, ठीक है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। फिर नाइट्रोजन होता है, इसकी 3 होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, एयर की, एल्यूमिनियम की कितनी होती है, 3 होती है, कार्बन की 4 होती है, सिलिकॉन की भी कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या पाई जाती है, इनके एलिमेंट्स की अलग अलग वैलेंसीज पाई जाती है। यस, तो ठीक है, इसमें फॉर्मूले के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कैसे फॉर्मूला उसका बनाते हैं, ठीक है, किस तरह से लिखते हैं। इसमें आपको मैचअप्स दिए हुए हैं, पेज नंबर 68 पर ऊपर मैचअप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है CO2, तो CO2 का जो होगा आंसर होगा मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। CO2 क्या है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके बाद N2, N2 क्या है, इट इज डाईएटॉमिक। N2 क्या है, डाईएटॉमिक है। इसमें आ जाएगा फर्स्ट वाला ऊपर दिया हुआ है, वो उसका बी ऑप्शन होगा। थर्ड है गोल्ड, गोल्ड क्या है, इट इज एन एलिमेंट, गोल्ड एक एलिमेंट है, तो इसमें आ जाएगा इसका सेकंड वाले पे आ जाएगा C। वैलेंसी, वैलेंसी क्या है, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ अ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को कंबाइन करने की कैपेसिटी की, किसी भी एलिमेंट में कितने एलिमेंट्स कंबाइन हो सकते हैं, वो उसी को हम बोलते हैं वैलेंसी। तो इसमें लास्ट वाला जो इसमें D आ जाएगा। और सिल्वर, सिल्वर क्या है, एक सिंबल है, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, Ag, अर्जेंटम, ठीक है। इसको जो लैटिन लैंग्वेज में हम बोलते हैं अर्जेंटम बोलते हैं, उसी से हमने इसको लिया है Ag, सिल्वर के लिए, ठीक है। यस, नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, तो देखो मैंने बताया था इस तरह की रिएक्शंस मैंने आपको बताई कि हमने अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो H2O बनता है। ये क्या बन गई, इसकी केमिकल इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, या फिर इसको हम बोलेंगे इनका जो रिएक्शन हुआ इन केमिकल एटम्स का, इन एलिमेंट्स को हमने जब रिएक्ट करवाया तो इससे हमें क्या मिला, H2O। ये जो एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम रिएक्ट करवाते हैं इनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और इनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बोलते हैं जो हमें मिलता है। तो ये तो हो गए दोनों रिएक्टेंट्स और ये हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गई हमारी क्या, केमिकल इक्वेशन। इसे हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि बैलेंस नहीं है। बैलेंस क्यों नहीं है, ये देखो इधर, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है,
यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, ठीक है, ये तो बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है लेकिन यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन को हम सिंपल ओ से नहीं लिख सकते, हाँ हम कंपाउंड फॉर्म में ओ ले सकते हैं, लेकिन जब हम इसको इंडिविजुअली लेंगे तो इसमें ऑक्सीजन के 2 एटम आएंगे, ठीक है। कभी भी ये इंडिविजुअल ऑक्सीजन एक सिंगल एटम में नहीं रहती है, हमेशा ये बॉन्ड में रहती है ऑक्सीजन के साथ या फिर किसी और एटम के साथ में, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी मैंने आपको 2 बताई थी, 3 बताई थी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम ऐड हो गए, 2 एटम ऐड हो गए। इसमें सिर्फ 2 और ऐड हो सकते हैं मैक्सिमम, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम ऐड होकर इसने क्या बना लिया, H2O बना लिया, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं, तो इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, तो देखो इधर हाइड्रोजन के 2, इधर भी हाइड्रोजन के 2, ठीक है। इसको हम नहीं छोड़ेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन के कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, तो हमको इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इसके सब्सक्रिप्शन में ऐड नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट चेंज कर देंगे, ठीक है। इसके सब्सक्रिप्शन में तो हम नहीं लिख सकते, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है उसको हम 2 कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, ऑक्सीजन को 2 एटम बनाने के लिए हमने इसके कोफिशिएंट में हमने 2 ऐड कर दिया। अब ऑक्सीजन के 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए, अब 4, ठीक है। 2 तो ये, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए, 4। अब हाइड्रोजन के 4 एटम्स हो गए, ऑक्सीजन के 2 हो गए। ऑक्सीजन के 2 एटम, ठीक है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, इसको 4 बनाना पड़ेगा, तो हम इसको आगे कितने लगा देंगे, कोफिशिएंट 2। अभी 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो इस तरह से हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के 2, इधर भी ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 एटम। इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो क्या हो गई, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये आयरन, Fe क्या होता है, आयरन होता है, और ये ऑक्सीजन, दोनों को मिला के हमने क्या बनाया, Fe2O3, ठीक है, आयरन ऑक्साइड बनाया। तो जब Fe और O2 मिलकर आयरन ऑक्साइड बनाते हैं तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट, और ये क्या हो जाएंगे, दोनों रिएक्टेंट्स, ठीक है। दोनों को रिएक्ट करवाया हमने, तो ये रिएक्टेंट्स हो गए, और इनको मिला के क्या बना, Fe2O3। अब यहाँ पर देखो Fe के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, ठीक है। यहाँ पे कितने एटम है, 1 एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब 3 और 2 को आप कैसे बैलेंस करोगे, नहीं कर सकते, तो आपने क्या करा, यहाँ पर आपने आगे 2 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर जब आप 2 लगाओगे, अब आयरन के तो हो गए 4 और ऑक्सीजन के कितने हो गए, 6। 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, यानी आयरन के कितने होने चाहिए, अब इधर भी 4 होने चाहिए, और ऑक्सीजन के कितने होने चाहिए, 2 3 जा 6 होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर आयरन के आगे तो आप लगा दोगे 4, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट इसका कोफिशिएंट आप कितना कर दोगे, 4 कर दोगे, ठीक है। ऑक्सीजन के हमको चाहिए 6 एटम्स, यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या करोगे आप, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एटम्स, और ये 4 इसके हो गए आयरन के, तो ये क्या हो गया, Fe2O3 के कितने बना लिए, 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। 4 आयरन और 3 ऑक्सीजन एटम्स ने मिलके Fe2O3 के कितने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, 2 एटम्स, 2 मॉलिक्यूल्स बनाए, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने क्या करा, इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। इसमें आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगी विद क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक वर्क। थैंक यू ऑल।